हेलो दोस्तों। आप सभी का इस ऐसे राइटिंग बैच में स्वागत है। कुछ लोगों ने ऐसे लिखा था और ऐसे का टॉपिक था सफलता। सफलता अंतिम नहीं होती। सफलता अंतिम नहीं होती। अंतिम नहीं होती। असफलता घातक नहीं होती। आगे बढ़ते रहना ही हिम्मत की मायने रखती है। आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। ये ऐसे का टॉपिक एक तरह से फिलॉसफी की जो ऐसे आते हैं उसी प्रकार का एक टॉपिक था। और ऐसे ऐसे वो कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ हम कॉपी चेक करेंगे। जस्ट कॉपी चेक की जाएगी इसमें, मतलब, और थोड़ा सा आइडिया आपको दी जाएगी कि किस प्रकार के ऐसे को कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो किसी ने लिखा है उसको देखते हैं सब पहले। कोटेशन से स्टार्ट किया है तू खुद तो ना। ये हताश न चले बावजूद समय पर भी तलाश कोई तुमसे ये परी वीडियो समझने इनको बस तुझे तू तलना बना दे। तो ठीक है, ये एक टॉपिक को करिए कि खुद की खोज में निकल किस लिए हताश है। एक्चुअली में जब भी ऐसी चीजें आप लिखो तो हमेशा यहाँ से ब्रेक दिया करो। यहाँ से थोड़ा पैराग्राफ अच्छे से प्रेजेंट अच्छा से करो। ठीक है ना, इसको प्रेजेंट अच्छे से करो थोड़ा सा। जब आपसे जो अच्छा लिखा है, परंतु इसको प्रस्तुत अच्छे से करो। ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है उपपत्ति उत्साह नवाचार संचार करती है। ये ठीक है, ये आप लिख रहे हो, टॉपिक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये पॉइंट ठीक है। सफलता बरकरार रखने में निरंतर परिश्रम की आवश्यकता, ठीक है, अच्छा है। अनेकों मनुष्य, अब अनेकों शब्द नहीं होता, ध्यान रखना, अनेक मनुष्य। अनेक मनुष्य प्रवृत्ति देखो, शुद्धिकरण तो जहां तक हो सके कोशिश करना, शुद्धिकरण को ध्यान दें। अब देखो, अब्राहम लिंकन का नाम ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। पर दिखाने का मौका जब, एक चीज और ध्यान रखना, आप ऐसे ठीक ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं कि आप ऐसे में ज्यादा ज्यादा कोट ही डालने लग जाए या कोई कोट या कथन या स्टेटमेंट पे ही फोकस हो जाए। ज्यादा नहीं डालने, एक लिमिट तक ही उनको यूज करना है। जैसे कोशिश करो इंट्रोडक्शन में एक ही यूज हो, तो आप ज्यादा रिपीटेशन मत करो कोट में। मैं ये कहूंगा कोट है वो ज्यादा नहीं लगे। ठीक है, कोशिश करो एक इंट्रोडक्शन में एक कोट लगे और जो आपके टॉपिक्स में जाए। सफलता अंतिम नहीं होती, हमें अर्जित करने के पश्चात ये उदाहरण तौर पर देखें तो हमें धर्म सुधार आंदोलन सामाजिक सफलता। हाँ, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना ऐसे में हमेशा, सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है, पहला उदाहरण देना है। पहला तो आपको समझाना है सफलता क्या होती है और असफलता क्या होती है, सिंपल। दूसरा, सफलता अंतिम नहीं होती, एक पैराग्राफ एक पॉइंट तो आपका ये है। इसके एग्जाम्पल दीजिए कि सफलता अंतिम नहीं होती। चाहे वो थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल दीजिए, चाहे वो आप समाज सुधार से संबंधित एग्जाम्पल दे सकते हैं, या और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो सफलता अंतिम नहीं होती। इस तरीके से हमेशा ऐसे लिखने की कोशिश करें। ठीक है ना, कि सफलता अंतिम नहीं होती। ठीक है, और दूसरा है असफलता घातक नहीं होती। आपको ये भी बताना है कि असफलता है वो घातक नहीं होती, इसकी भी एग्जाम्पल आपको देने हैं कि भाई जब असफलता घातक नहीं होती तो ये भी एग्जाम्पल है, वो भी आपको देने हैं। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमेशा टॉपिक। अगला है आगे बढ़ते रहना ही हिम्मत। तीन है, एक, दो और तीन। इन तीनों के आधार पर आपको ऐसे लिखना है, तो उसी आधार पर लिखो। देखो, अंतिम नहीं होती, ये ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आप रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। धर्मसुधार आंदोलन परंतु उनकी सफलताओं में जन परिश्रम देखा गया। ठीक है, उदाहरण के लिए सती प्रथा रोक पाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका अच्छा है। ठीक है, थोड़ा शब्दों का शुद्धिकरण पे ध्यान दो। इसके भी देखें तो बात बाल विवाह, नया बलि प्रथा, ठीक है। आप समाज सुधार एक सामाजिक क्षेत्र का ले लिया आपने, और एग्जाम्पल अलग क्षेत्र के लिए। इसी प्रकार की उदाहरण के तौर पर देखें, दिल्ली के बरामदे में 11 लोग अपने पूर्वजों से मिलने में वापस आने की अपेक्षा में फांसी। सब धर्म के आवंटन है। ठीक है ना, तो देखो अब आप ध्यान रखना, आपने इस एग्जाम्पल को ज्यादा दिखा दिया, बहुत ज्यादा। एक उदाहरण है, आपने उदाहरण एग्जाम्पल आपका अच्छा है, परंतु उसको संक्षिप्त लगे। देखो, आप एक ही चीज को इतना घुमा के नहीं, और ज्यादा एग्जाम्पल तथा अलग
अलग क्षेत्रों के एग्जाम्पल है। ये चीज अलग अलग क्षेत्रों, जैसे तकनीक विज्ञान के क्षेत्र में लिख दो थॉमस एडिसन, दार्शनिक क्षेत्र में लिख दो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध एक सफलता, एक उसने ज्ञान प्राप्त किया, पर दोबारा उसका उद्देश्य और हो गया। दोबारा उसका उद्देश्य हो गया कि भाई दुनिया को ये विचारों के आदर्शों के बारे में दिया। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल, कि एक बार गांधी जी ने मुख्य रूप से मान लो कि अफ्रीका के अंतर्गत लोगों को न्याय दिला दिया, तो भारत में भी आए, तो भारत में पुणे। तो सफलता कभी एक स्थान पर नहीं रुकती, सफलता के आयाम बदलते जाते हैं और सफलता लक्ष्य के अनुरूप बदलती जाती है। वही आपको एग्जाम्पल यहाँ लिखने से, ठीक है। लेकिन अन्य दृष्टिकोण से देखें तो असफलता घातक नहीं होती आगे। और ये बात उसकी असफलता घातक नहीं, बल्कि असफलता व्यक्ति को सिखाती है। चाहे वो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, जिसमें बोला गया कि FAIL, हेल, हेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग, ठीक है ना। तो आदमी को फेल होने का मतलब आदमी सीखने का पहला प्रयास किया। तो असफलता घातक नहीं होती, इसके एग्जाम्पल आपने दिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बहुत बार असफल हुए और उसके बाद राष्ट्रपति बने, ठीक है। लेकिन इसके और एग्जाम्पल दीजिए। ये अच्छा लिखा है आपने, अच्छा, गुड पॉइंट, अच्छी ही, ये पॉइंट अच्छे हैं। लेकिन आप सफलता अंतर नहीं, और एग्जाम्पल दे सकते हो महात्मा, इसमें मंगलयान का एग्जाम्पल दे दीजिए हमारा। तो अलग अलग क्षेत्र संबंधित एग्जाम्पल दीजिए। देखो इसमें हम इसमें मंगलयान का एग्जाम दीजिए भाई। मंगलयान 2 के बाद हमारा 3 भेजा, तो हमारी असफलता के बाद हम घातक नहीं बल्कि उससे सीखे थे, ठीक है ना, उस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, अगर एथिक्स के एग्जाम्पल आप देना चाहते हो, एथिक्स की केस स्टडी में आप एग्जाम्पल देना चाहते हो, तब वहां सिविल सर्वेंट का यूज कर सकते हो प्रेजेंट वालों का। लेकिन यदि आप ऐसे में करना चाहते हो तो ऐसे महापुरुषों का एग्जाम्पल देने की ज्यादा कोशिश करें, ठीक है, महापुरुषों का एग्जाम्पल देने की ज्यादा कोशिश करें, ठीक है ना। बाजी भारत के परिचय में आप देखें, समझे, हाँ बिल्कुल, अच्छा ये एग्जाम्पल ले लिया आपने, अच्छी बात है, ये अच्छा है, ठीक है। वैज्ञानिक क्षेत्र हो गया, कोई भी सफल, अब देखो आपकी एक कमी रही, आप आयाम दीजिए इसको थोड़ा सा। लेकिन कोई भी सफलता अंतिम नहीं होती, सफलता बनाए रखने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। जैसे बर्तन प्रश्न है अडानी ग्रुप, ठीक है। एक बार जो चीज डिस्प्यूटेबल चल रही हो, ध्यान रखना उसका एग्जाम्पल अभी मत देना। जो आज अभी विवादास्पद चल रही हो उसके एग्जाम्पल से बचना। विवादक मुद्दों को उदाहरण देने से बच, जहां पर विवाद चल रहे हैं वहां उदाहरण देने से बचना उन मुद्दों को, ठीक है। ये ठीक है, आप एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। देखो निष्कर्ष तो आपका ये ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ। आपने देखो, मैं आपके बारे में, देखो ऐसे ही एक पेज आपने छोड़ा है, अच्छी बात है। देखो पहली बात, ऐसे की समझ तो है ना। सभी आयाम लिखे हैं आपने, मतलब सभी पहलू लिखे, प्रयास भी ठीक किया, एग्जाम्पल भी लिए हैं। लेकिन आपको सुधार क्या करना है, सबसे पहला सुधार करना है, रूपरेखा बनाओ। आप रूपरेखा के बिना आप ऐसे लिख रहे हो। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं, जैसे इस टॉपिक की बात करें तो देखो सिंपल सा है, मुझे लिखना है इस रूपरेखा में। जैसे इंट्रो में मैं क्या लिखूंगा, मेरा सिंपल सा है कि देखो सफलता, असफलता क्या है,
इनको चाहे तो घटना के माध्यम से बता सकते हैं, चाहे आप इनको परिभाषित करके बता सकते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हैं। इसका मॉडल आंसर बना दिया, इसको आपको शेयर कर देंगे जल्दी। और एक हो गया। दूसरा, अगर आपको, और ध्यान रखना, इंट्रो में एक कॉट का यूज करो, बस एक ही कॉट यूज करो, ज्यादा मत करो। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है सफलता अंतिम नहीं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप 2-3 दे दे रहे हैं। जैसे चाहे तो समाज सुधार से संबंधित दे दिया आपने, चाहे आपने थॉमस एडिसन का दे दिया, चाहे महात्मा गांधी का दे दिया। ठीक है ना, आज लिखना है असफलता घातक नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन का दे देना, राज्य का दे देना, और भी एग्जाम्पल अलग ले सकते हैं। असफलता घातक नहीं, इसमें आप अब्राहम लिंकन। ठीक है ना, फिर हमारा चंद्रयान 2 तकनीकी क्षेत्र में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, और थोड़ा एग्जाम्पल एग्जाम्पल है वो सभी क्षेत्र के दो। इसमें आपने वैज्ञानिक दे दिया अपने, और राजनीतिक दे दिया। इसके अलावा आप सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आपको देना है। ठीक है, और अजू कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं असफलता घातक होती है। आयाम तो आपको दिखाना है, असफलता घातक होती है, कुछ एग्जाम्पल देना है। जैसे जैसे अगर परीक्षा में असफल होना, तो आत्महत्या बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप फिर लिखना है आपको निरंतरता के साथ प्राप्त करना। उसके बाद लिखना है आपको, उसके बाद लिखना है सफलता व असफलता में संबंध। ठीक है ना, कि किस तरीके से एक बार व्यक्ति सफल हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से सफल हो सकती है, दोबारा वो असफलता से सीख करके पुनः सफल हो सकता है। इस तरीके से आपको जोड़ना है। और फिर आपको थोड़ा सा, आपको आदमी को निरंतरता रहने के लिए सुझाव देना है, और उसमें विवेकानंद का कोट भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है ना, तो आपका ऐसे अच्छा है, पर थोड़ा सा एक तो शुद्धिकरण को ध्यान दीजिए, थोड़ा आयाम भी ज्यादा दीजिए, उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, एक और ऐसे हैं, उसको देख लेते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, पहले से आपने पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, एक बार इसमें और इंप्रूवमेंट करके देखिए। फिर है सेम वही ऐसे हैं, और उसी ऐसे को मैं उसी टॉपिक से समझाऊंगा जो आपको इसी वीडियो में बताया, लेकिन इसका देख लेते हैं कैसे। सफलता अंतिम नहीं, एक आयाम। असफलता घातक नहीं, 2 आयाम। और 3, ध्यान रखना कभी भी ऐसे में हर आयाम को आपको टच करना है, और उनको संतुलित रखना है, और उनको कनेक्टिव रखना है। तभी जाके आप कैसे अच्छे हो सकते हैं। लहरों से डरना नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ ठीक है, ये लाइन आपको पता है इसकी है, अंतिम वाले की। ठीक है, चल ये बात ठीक है, सफलता जरूर नहीं, कोशिश करने वाले की सफलता, लेकिन ठीक है, इसको हम ठीक मानेंगे, क्योंकि टॉपिक को जोड़ के हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ऐसा सफलता सफलता एक कदम होने की। अध्यापक बच्चों कॉपी चेक करते हैं। पहला इसमें आयाम क्या है वो लिखो। देखो देखो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, देखो ये, कि पहला लिखना है आपको सफलता अंतिम नहीं होती, इसको लिखना है फर्स्ट, उसको शुरुआत करो, आप दूसरे पे आगे डायरेक्ट। यहाँ लिखो, पहले लिखो
सफलता सफलता अंतिम नहीं होती, है ना। इसके एग्जाम्पल दीजिए। क्या ना, एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, असफलता ऐसी शक्ति होती है जो हमेशा, ये ठीक है, आप ठीक है, आप लिख रहे हो जो ठीक है, बट हमेशा सिक्वेंसिंग में रखो। पहले लिखना है आपको कि सफलता अंतिम नहीं होती। ठीक है, ये विफलता घातक नहीं होती। उसके बाद लिखना है आपको कि विफलता असफलता घातक नहीं होती। हाँ, ये ठीक है। हम्म, कौन सी चीजें आप हासिल कर सकती है, उस पर काम करें तब तक ने अंत आशावादी बने रहे, ये ठीक है। आपके पॉइंट है वो अच्छे हैं, मान रहा हूँ, ये ठीक है सफलता का। जो इतने कोटेशन ज्यादा ज्यादा कोट यूज नहीं करें, ज्यादा और अनावश्यक कोटेशन यूज नहीं करें। ध्यान रखना, बेकाम में ज्यादा कोट भी यूज नहीं करें। टॉपिक को एक्सप्लेन करना है आपको, फोकस करो। ठीक है ना, ज्यादा कोट है उनका भी यूज नहीं करें, अदरवाइज इनसे मामला ज्यादा गलत होता है। शब्दों के रिपीटेशन से बचें। अब ये बात पहले भी कह रहे हैं कि आप निरंतर प्रयास करना चाहिए, वो तो वो चीज बार बार यूज नहीं करें। टॉपिक को एक्सप्लेन करो। कोटेशन है यूज करने चाहिए, लेकिन जैसे इंट्रो में एक कर लिया, मेन बॉडी में दो कर लिए, निष्कर्ष में एक कर लिया, तीन चार कोटेशन ठीक है। बट आप हर पैराग्राफ में कोट यूज कर रहे हो, उसका मतलब आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आप केवल उसे घुमा फिरा करके बस उन कोटों के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वो एक ठीक तरीका नहीं होता। लोगों को हाथ में दो चीज। अब देखो, टॉपिक से कनेक्ट करो, ये क्या आप लिख रहे हो, ठीक है। अब आपने जो किसान की कहानी लिखी है या आप कोई भी चीज लिख रहे हो, तो देखो आप इसका कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप लिखते जा रहे हो। टॉपिक से जोड़ो बस, टॉपिक। ऐसे में एक चीज ध्यान रखना, टॉपिक से बाहर मत लिखना है। आप लिखिए किसान असफल होकर के दोबारा उस पर खेती करता है, तो इसलिए असफलता कभी घातक नहीं होती। ठीक है, चंद्रयान 2 का एग्जाम्पल देना है, वो आपको देना है। पिछले आप इस वीडियो को देखेंगे, इसमें मैंने पिछली कॉपी में आपको जो एग्जाम्पल दिए उनको आप यहाँ आउट कर सकते हैं। जैसे अनेक उदाहरण है, इसलिए हमें सफलता घबरा कर हमें काम नहीं छोड़ना, सफलता हमसे। ठीक है, रॉबर्ट गर्ल ने कहा सफलता छोटे छोटे प्रयासों का, ये ठीक है ना। यदि हम सफल लोगों के जीवन पर नजर डालें तो आसानी से पा सकते हैं। अब उनका एग्जाम्पल दीजिए, जैसे महात्मा गांधी का है एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल ठीक है, ये एग्जाम्पल अच्छे हैं आपके दो। ठीक है ना। ठीक है, देखो दिक्कत क्या है, इसमें एक जगह कम लिखिए। पहली बात, पहली चीज तो आपको सीखनी है कि विषय के आधार पर ही लिखें। दूसरा, सभी आयामों पर लिखें। जैसे आपको पहले लिखना चाहिए सफलता क्या है, असफलता क्या है।
फिर दूसरी बात, सफलता घातक, सफलता अंतिम नहीं होती। फिर तीसरी बात, असफलता घातक नहीं होती। फिर चौथी बात, असफलता घातक नहीं हो सकती। ठीक है। और फिर पांचवी बात, इन दोनों में संबंध क्या है, और फिर निष्कर्ष। बस इतने से आयाम लगते हैं। ठीक है ना। जैसे अगली बार कॉपी में थोड़ा स्पेस छोड़ा करो ताकि रिमार्क अच्छे से दिया जाए। सफलता क्या है, असफलता क्या है, सफलता अंतिम नहीं, असफलता घातक नहीं। नहीं, ऐसे ही आपको उदाहरण यूज करने हैं। इनमें एक एक एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल दे देने हैं, और फिर लास्ट में डिस्कस लिख सकते हैं। भाई इस तरीके से आप एक कोट कर सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, डॉक्टर विवेकानंद का कोट कर सकते हो। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, एक सीक्वेंस का ध्यान रखें, सीक्वेंस का ध्यान रखो। पुनरावृत्ति से बचो। रूपरेखा लिखो, पहले रूपरेखा लिखो, नहीं ना आप रूपरेखा लिखो। ठीक है ना। तो अच्छा लिख सकते हैं, आपको पहला और वो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से अच्छे लिख सकते हो। लेकिन बेसिकली कुछ नहीं सकता, ऐसे ऐसे में तीन चार चीजें। सफलता क्या है, असफलता क्या है, सफलता घातक नहीं है, इसके दो तीन एग्जाम्पल दे देते। सॉरी, सफलता अंतिम नहीं है, इसके दो तीन एग्जाम्पल दे देते आप। जैसे थॉमस एडिसन हुआ, महात्मा गांधी हुआ, महात्मा बुद्ध हुआ। या कोई राज्य के बारे में दे सकते हैं कि भारतीय राज्य, कि भारत में सफलता, भारत में आज हमने गरीबी के इतने लोगों को दूर कर दिया, लेकिन अब हमारा लक्ष्य नवीनीकरण को हुआ है ना। समाज के बारे में बोल सकते हैं कि आज समाज ने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अब समाज इस लक्ष्य की प्राप्ति को जा रहा है। ठीक है। तो सफलता के चार पांच एग्जाम्पल हर क्षेत्र से होने चाहिए। फिर असफलता घातक नहीं होती, इसके भी एग्जाम्पल आपको होने चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, तकनीकी में चंद्रयान का एग्जाम्पल देते। व्यक्तिगत जीवन में अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देते, जहां व्यक्ति सीखता है। फिर आपको जाना चाहिए, उसके बाद आपको इसमें फोकस करना था अगला, कि असफल, उसके बाद लिखना है कि आपको एक, इन दोनों निरंतर बने रहने से ही सफलता प्राप्त होती है, निरंतर बने रहने से। तो निरंतर बने रहने का एग्जांपल थॉमस एडिसन का आप एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन दोबारा रिपीट मत करना एग्जांपल। एक बार अगर वहां दे दिया ध्यान, तो आप दूसरा एग्जांपल यूज कर सकते हैं निरंतर देश के विकास में, व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक जीवन में, तो वहां उस कुछ एग्जांपल आप और यूज कर सकते हैं। उस तरीके से आप ऐसे लिखते हो, ऐसे आपका बहुत जबरदस्त होता। इसलिए आपसे ये चीजें कि आप निरंतर लिखते चाहिए। ठीक है ना। इसमें एक लिखता है, फिर लिखता है इसमें असफलता घातक के रूप में होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जैसे कोटा में सुसाइड बढ़ रही है, व्यक्ति क्या हो जाते हैं, लोग फेल हो जाते हैं या कमजोर उसको मिलता है, तो उसकी वजह से। ठीक है ना। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। नंबरों के साथ ध्यान दो, नंबर अभी आपको बस एक संकेतक के रूप में दिए जा रहे हैं, इनको धीरे धीरे, लेकिन आपको थोड़ा सा निरंतर लिखें। ठीक है। और थोड़ा रूपरेखा तैयार करके ही लिखें, तभी ज्यादा इसका फायदा हो पाएगा। तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से, और अच्छे से, अब नया बैच है, जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। और 16 तारीख से नया बैच है, ऐसे राइटिंग का शुरू किया जाएगा। पिछले बैचों के मॉडल आंसर है, उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और उनकी कॉपी तो लगभग हो ही चुकी है, मॉडल आंसर उनके बन रहे हैं, उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बहुत आसानी से, अब वीक में आप एक ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि मेंस एग्जाम है, तो वीक में एक ऐसे का रखो, तो उसी आधार पे हम 10 ऐसे का रखेंगे। आप आराम आराम से एक एक ऐसे लिखिए, धैर्य से, और अपनी आदत को बनाएं। लेकिन ऐसे लिखने से ही आप में इंप्रूवमेंट होगा, आप सीखोगे। इसलिए प्लीज अगर हो सके तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।